हे तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है वो हमारे होम स्क्रीन का यूआई बनाना स्टार्ट करेंगे और पूरा एंड भी करेंगे उसको इसी वीडियो में। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी होम स्क्रीन पर थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमारे यहाँ पर डली हुई है। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन बार सिर्फ खाली बना हुआ है, जिसमें बैकग्राउंड कलर हमने हमारी कलर स्कीम के हिसाब से ही जो बैकग्राउंड सेट है वो हमने यहाँ पर सेट करा है। एक रो सेट है दोस्तों, जिसमें एक इमेज लगी हुई है। वो इमेज मैं आपको भी बताता हूँ कि वो इमेज कहाँ पर मिलेगी। और एक टेक्स्ट जो है वो सेट है जिसमें पिज़्ज़ा लिखा हुआ है। एंड फॉन्ट वेट इसका हमने W900 करके फॉन्ट साइज़ 30 सेट करा है। एक्शंस बटन जो साइड में बटन होते हैं ऐप बार के लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर, उसमें हमने आइकन प्रेस लगा रखा है, जिसमें एक कार्ड का आइकन है और एक आपका जो है वो लॉगिन का आइकन है, ठीक है, लॉग आउट का आइकन है। तो वहाँ पर हमने जो है वो कंटेक्स्ट डॉट रीड साइन इन ब्लॉक इस तरीके से सेट कर रखा है, ठीक है। बट हम जो है वो यहाँ पर साइन इन ब्लॉक जो हमने कभी क्रिएट कर चुका है, तो हमने यहाँ पर साइन आउट जो है यहाँ पर लगा दिया। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप जो है वो यहाँ से साइन आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना दोस्तों काम करा है और बॉडी में सिर्फ सेंटर है, तो बॉडी का काम करना हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो हम हमारे एप्लीकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं कि रन हो रहा है मेरे फिजिकल डिवाइस में। तो एक बार ये जैसे रन होता है देन उसके बाद में दोस्तों हम आगे का काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये हमारी होम स्क्रीन है। अब इस होम स्क्रीन पर हम हमारा जो यूआई है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोनों को हम साइड कर लेते हैं, साइड बाय साइड रख लेते हैं। ये साइड बाय साइड मैंने दोनों को करा और ठीक है। ये करने के बाद में हम हमारा यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेंटर पे आऊँगा, बॉडी में आऊँगा और बॉडी में आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मैं एक ग्रिड व्यू क्रिएट करूँगा। मैं लिखूँगा ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। और यहाँ पर एक ग्रिड व्यू बिल्डर क्रिएट होगा। इस ग्रिड व्यू बिल्डर में हम ग्रिड डेलीगेट वगैरह पास करवाएंगे। तो अगर हमें यहाँ पर एक सजेशन वाला सुविधा देखने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, तो जिससे कि हमारा थोड़ा सा काम तेज़ जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करने से अगर थोड़ा काम तेज़ हो रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बट ज़्यादा ही वेट नहीं करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक और बार लिखता हूँ ग्रेड व्यू डॉट और सजेशन आने का वेट करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर दोस्तों अब सजेशंस आ रहे हैं। तो ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर को चूज़ किया जाएगा, इसमें ग्रिड डेलीगेट लगेगा। तो हम लिखेंगे सिल्वर ग्रिड डेलीगेट, सिल्वर ग्रिड डेलीगेट, ग्रिड डेलीगेट और यहाँ पर डेलीगेट विथ फिक्स एक्सिस काउंट। एनीवेज सिल्वर ग्रिड डेलीगेट जो है वो हमेशा दिक्कत करता है यहाँ पर। सिल्वर ग्रिड डेलीगेट एंड देन उसके बाद में विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट एंड देन उसके बाद में हमें यहाँ पर क्रॉस एक्सिस काउंट वगैरह वगैरह यहाँ पर पास कराना पड़ेगा। तो क्रॉस एक्सिस काउंट कितना रहेगा? 2, मतलब कि एक लाइन में 2 आइटम्स रहेंगे। एंड देन उसके बाद में क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग ये हम प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर सपोज 16 की। एंड देन उसके बाद में मेन एक्सिस स्पेसिंग वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं 16 की बराबर। एंड देन उसके बाद में चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो जो कि हमारा होगा कितना 9/16 का, जो आपका मोबाइल का साइज़ होता है सेम उसी जो मोबाइल का जो रेशियो होता है उसी रेशियो में हम यहाँ पर इसको बनाएंगे। देन उसके बाद में हमें बनाना है यहाँ पर आइटम बिल्डर। तो चलो आइटम बिल्डर बना लेते हैं। तो आइटम बिल्डर जो हमें एक कंटेक्स्ट देता है और हमें एक इंडेक्स देता है, जिसको हम इंटीजर के तौर पे लेते हैं, इंट आई करके हमने यहाँ पर ले लिया। ये करने के बाद में हम रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न क्या करेंगे हम? तो रिटर्न दोस्तों हम एक कार्ड करेंगे, मटेरियल कार्ड। तो मैं यहाँ पर मटेरियल लिखूँगा एंड देन उसके बाद मैं इसमें एक एलिवेशन प्रोवाइड कराऊँगा। एलिवेशन चलो बाद में कराता हूँ। मटेरियल लिखा, मटेरियल के बाद में मैं इसमें एक चाइल्ड पास कराऊँगा एंड चाइल्ड जो है वो एक इंक वेल होगा। और इस इंक वेल के ऑन टैप होने पर फ़िलहाल तो कुछ नहीं होगा। तो ये ऑन टैप होने पर फ़िलहाल कुछ नहीं हुआ। एंड इंक वेल के चाइल्ड में हमें यहाँ पर और चीज़ें पास करनी पड़ेगी। तो इसके चाइल्ड में क्या आएगा? इसके चाइल्ड में दोस्तों एक कॉलम आएगा। इस कॉलम में जो है वो चिल्ड्रन रहेंगे और इस चिल्ड्रन में अलग अलग चीज़ें आएंगी। जैसे कि चिल्ड्रन में जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो आएगी इमेज डॉट नेटवर्क वाली, ठीक है, इमेज डॉट नेटवर्क आएगी। और शुरुआत में इमेज डॉट नेटवर्क कुछ रहेगी नहीं हमारे पास में। देन उसके बाद में यहाँ पर एक
जो है वो हम रो डालेंगे, ठीक है। एक रो रहेगी, इस रो के चिल्ड्रन रहेंगे, चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन इसके रहे। अब इस चिल्ड्रन में हम जो है वो एक कंटेनर डालेंगे, इस कंटेनर, ये कंटेनर हमने बनाया, और एक कंटेनर में मैं जो है वो एक चाइल्ड पास करूँगा, और इस चाइल्ड में जो है वो एक टेक्स्ट रहेगा। इस टेक्स्ट में मैं यहाँ पर लिखा रहूँगा कि वेज है कि नॉन वेज, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर वेज डाल रहा हूँ, ठीक है। और ये करने के बाद में एक और कंटेनर क्रिएट होगा यहाँ पर, ये एक और कंटेनर, और कंटेनर, इस कंटेनर में भी सेम एक चाइल्ड रहेगा, और इस चाइल्ड में टेक्स्ट रहेगा, ठीक है, जो कि बताएगा कि भैया स्पाइसी वगैरह है कि नहीं, और ये सब यहाँ पर, ये पिज़्ज़ा की ये डिटेल्स यहाँ पर बताएगा। ये होने के बाद में, और यहाँ पर हमें काफ़ी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ये होने के बाद में हमें पिज़्ज़ा का नेम डालना है, ठीक है। तो वो कहाँ आएगा, इस रो के बाहर आएगा। तो इस रो के बाहर आप आ जाइए, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर पिज़्ज़ा का नेम, तो एक टेक्स्ट, एंड देन उसके बाद में पिज़्ज़ा का नेम यहाँ पर हम डाल देते हैं, पिज़्ज़ा नेम। और ये करने के बाद में हमें जो है वो पिज़्ज़ा का डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, तो वो इसी टेक्स्ट के नीचे आएगा। तो हम यहाँ पर पिज़्ज़ा का कुछ डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया पिज़्ज़ा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड पिज़्ज़ा का डिस्क्रिप्शन आने के बाद में एक रो फिर से हम बनाएंगे, और इसमें जो है वो एक और चिल्ड्रन जो है वो डालेंगे, एक और चिल्ड्रन डाला, और इस चिल्ड्रन के एक टेक्स्ट में रहेगा प्राइस, जैसे कि ₹399, ठीक है, ये हमने डाल दिया। एंड इसी के साइड में जो है वो एक डिस्काउंटेड प्राइस, जो इसका रियल प्राइस है, इसको हमने डिस्काउंट कर रखा है, वो हम यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि 499, ठीक है। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस हमारा 399 है, और रियल प्राइस इसका 499 है, ठीक है। ये सब करने के बाद में हमको यहाँ पर एक इस रो के बाहर निकलेंगे, और इस कॉलम के अंदर एक जो है वो हम क्या बनाएंगे, फिर से आइकन बटन, एक आइकन बटन बनाएंगे, जो कि हमारा काम आएगा इस पिज़्ज़ा को हमारे कार्ट में ऐड करने के लिए। तो ऑन प्रेस्ड ये हमने क्रिएट करा, एंड देन उसके बाद में एक आइकन यहाँ पर पास करना पड़ेगा, तो आइकन विल बी आइकन, एंड क्यूपर्टिनो आइकन्स का मदद लेंगे हम यहाँ पर, क्यूपर्टिनो आइकन्स डॉट ऐड अंडरस्कोर सर्कल अंडरस्कोर सॉलिड, ठीक है। ये सब करने के बाद में, और अब जो है वो हमारा ये जो बेसिक एक था, बेसिक एक स्केलेटन था हमारे एप्लीकेशन का, हमारे एक ग्रिड का, वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो ये सिल्वर ग्रिड डेलीगेट विथ फिक्स एक्सिस काउंट की स्पेलिंग मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है कि मिस्टेक है, तो एक बार मैं चेक करता हूँ। मेरे पास दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो कोड लिखा हुआ है, ठीक है। मैं पहले से आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि अगर मैं यहाँ पर यूआई खुद से करने जाऊँगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैंने यूआई ऑलरेडी बना चुका है, मैं बस आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसा मैं यूआई बना रहा हूँ वैसा आप कैसे बना सकते हो, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, वरना आप अपने भी हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिल्वर ग्रिड डेलीगेट, ओके, विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, ओके, सब कुछ सही है। और ये करने के बाद में मैं मेरे एप्लीकेशन को एक बार हॉट रिलोड करूँगा, और लेट्स सी यहाँ पर कुछ एरर वगैरह आता है कि नहीं। और अगर ये यहाँ पर एरर प्रोड्यूस कर रहा है तो एरर तो आना ही चाहिए, बट देखते हैं। और जी हाँ, यहाँ पर एरर आया है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिल्वर और नो सजेशंस एट ऑल। पता नहीं है, मतलब ग्रिड डेलीगेट में ही ये इशू आ रहा है, हो सकता है आपके इसमें इशू ना है, बट पता नहीं है मेरे इसमें इशू आ रहा है। डेलीगेट विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट, ठीक है। और अब मैं इसको एक बार हॉट रिलोड करता हूँ और चेक करता हूँ कि अब सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। तो एक स्केलेटन एक हमारे पास में नॉर्मल बन के आएगा। सेव एंड हॉट रिलोड, या फिर हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ एप्लीकेशन को, एंड देन चेक करता हूँ, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा सिल्वर ग्रिड डेलीगेट आ गया है विथ फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट। और यहाँ पर अब मैं क्रॉस एक्सिस काउंट जो है यहाँ पर इसके 2 डाल रहा हूँ, एंड क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग ये 16 कर रहा हूँ, एंड देन उसके बाद मैं मेन एक्सिस स्पेसिंग ये भी 16 कर रहा हूँ, एंड उसके बाद में हमारा चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो ये जो मैं 9/16 का कर रहा हूँ। और ये करने के बाद में अब मैं मेरे एप्लीकेशन को एक बार हॉट रिलोड करता हूँ, एंड अब यहाँ पर हमें कोई एरर देखने को ना मिले। तो यहाँ पर एक एरर देखने को मिल रहा है, बोल रहा है कि मेंबर कैन नॉट फाउंड।
तो ऐड सर्कल सॉलिड क्यूपर्टिनो आइकन्स डॉट डॉट लगाने के बाद में हम यहाँ पर अब आइकन्स चेक करते हैं इसमें। सो डॉट क्यूपर्टिनो आइकन्स डॉट ऐड सर्कल्ड सॉलिड है, ठीक है। और ये करने के बाद में यहाँ पर मटेरियल में एक सेमीकोलन, और ये सारे एरर्स सुलझाने के बाद में अब एक बार हॉट रिलोड करते हैं और चेक करते हैं कि अभी यहाँ पर कोई एरर ना आए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ना कुछ एरर देखने को मिला है और ना ही कुछ अच्छा कुछ देखने को मिला है। तो लेट्स सी अभी भी क्या दिक्कत है। अभी भी होम स्क्रीन में एक एरर तो बता ही रहा है, और वो एक एरर यहाँ पर है, चाइल्ड एस्पेक्ट रेशियो की जगह रेशियोन कर दिया यार। ठीक है, अब रेशियो है। अब एक बार हॉट रिलोड करा, अब लेट्स सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हॉट रिलोड करने के बाद में कोई भी यहाँ पर हमें चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं एप्लीकेशन में। हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ एक बार एप्लीकेशन को, तो हो सकता है यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले। और हमारी होम स्क्रीन तो यही है, तो चेंजेस तो मिलने चाहिए और कोई एरर भी नहीं है। सब तो हमें चेंजेस दिखने ही चाहिए। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें अब यहाँ पर सेशन देखने को मिले हैं, और कुछ इस तरीके का हमें एक ग्रिड व्यू देखने को मिल गया है, जिसमें वेज स्पाइसी पिज़्ज़ा नेम, पिज़्ज़ा डिस्क्रिप्शन, देन उसके बाद में एक रो में हमने दोनों आइटम डाले थे वो, एंड देन हमें यहाँ पर एक आइकन बटन भी देखने को मिल गया है, ठीक है, जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए चालू करते हैं इसमें स्टाइलिंग देना, ठीक है। बट स्टाइलिंग देने से पहले यहाँ पर पिज़्ज़ा के साइड में एक इमेज आने वाली है, जिसका एरर हमें यहाँ पर बार बार देखने को मिलता है कि assets/8 PNG हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो मैंने दोस्तों यहाँ पर कुछ इमेजेस निकाल के रखी है जो हमारे पिज़्ज़ा एप्लीकेशन में काम आएगी। वो सारी की सारी जितनी भी फाइल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो रही एसेट्स के अंदर, और ये देखिए अलग अलग इसमें कुछ पिज़्ज़ा की इमेजेस हैं, एंड ये देखिए सारी PNG इमेजेस है ट्रांसपेरेंट। तो कुछ पिज़्ज़ा की इमेजेस हैं, कुछ लोगों की इमेज है, और कुछ पिज़्ज़ा को दिखाने के लिए एक बड़ी इमेज है, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ, ये भी पिज़्ज़ा है, ये भी पिज़्ज़ा है, देन उसके बाद में हमारा ये भी पिज़्ज़ा है। ये हमारे पिज़्ज़ा के जो एक बड़ी इमेज है उसको शो करने के लिए, एंड देन उसके बाद में हमारे पिज़्ज़ा के लोगों के साइड में लगने वाली इमेज है, ठीक है। सो अब ये 8 PNG तो हमारे पास में आ गई है। अब इसको इंपोर्ट करवाने के लिए जितनी भी इमेजेस है मैं टीम से कांटेक्ट करूँगा और बोलूँगा कि आपको सारी इमेजेस प्रोवाइड करवा दे। तो ये जितनी भी इमेजेस है इनको अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है तो असेट्स नाम का फोल्डर बनाइए, उसके अंदर ये सारी इमेजेस पेस्ट कीजिए, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर नीचे आइए फ्लटर के और यहाँ पर लिखिए असेट्स, ठीक है। एंड देन उसके बाद में एक स्पेस देखिए, टैब मार्केट, देन डैश लगाइए, देन असेट्स स्लैश इस तरीके से यहाँ पर कीजिए और कंट्रोल एस कीजिए। जितनी भी फाइल्स हैं वो सब के सब फाइल जो है वो आपकी इंपोर्ट हो जाएगी और फिर आपके एप्लीकेशन में दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा इशू, इस एसेट्स को हमें इधर शिफ्ट करना है, एक टैब अंदर शिफ्ट करना है, ठीक है। आप शिफ्ट करने के बाद में आप इसको डाउनलोड कीजिए, और एक टैब अंदर शिफ्ट है इसलिए हमारे यहाँ पर कुछ भी इमेजेस शो नहीं हुई। तो एक टैब अंदर शिफ्ट करने के बाद में आपका जो असेट्स है वो यूजेस के नीचे आना चाहिए, एंड देन जो नेक्स्ट असेट्स है वो उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। सो ये करने के बाद में वो हमारी डिपेंडेंसी सारी वापस से फेच होंगी, और जो भी हमने यहाँ पर pub-spec.yaml में कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो सारे कॉन्फ़िगरेशन हमारे जो वो सेटअप होंगे हमारे एप्लीकेशन के लिए, और हमारी जो जितनी भी इमेजेस हैं उनको फिर हम यूज़ कर पाएंगे। तो इमेजेस को यूज़ करने के लिए आपको अपने होम स्क्रीन डॉट डाट में आना है, और होम स्क्रीन डॉट डाट में आने के बाद में यहाँ पर इमेज डॉट असेट में इसका रिलेटिव पाथ डालना है। अभी रिलेटिव पाथ आपको कहाँ से मिलेगा? तो रिलेटिव पाथ दोस्तों आपको यहाँ पर इमेज पर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कॉपी रिलेटिव पाथ का ऑप्शन मिलेगा। इस पर कॉपी करके और आप इसको पेस्ट कर सकते हो। आप जब पेस्ट करोगे तो इसमें बैकवर्ड स्लैश आएगा, इसको बैकवर्ड स्लैश को चेंज करके आपको फॉरवर्ड स्लैश करना है, ठीक है। क्योंकि बैकवर्ड स्लैश जो है वो यहाँ पर आप अगर कोई N या T इस तरीके का कोई स्केप कैरेक्टर यहाँ पर डालोगे तो वो उसको वो कंसिडर कर लेता है, ठीक है, स्केप कैरेक्टर कंसिडर कर लेता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश डालना पड़ता है या फिर डबल बैकवर्ड स्लैश डालना पड़ता है, ठीक है। सो अब ये यहाँ पर वापस से डिपेंडेंसीज को फेच कर रहा है, और यहाँ पर इसने जो है वो बताया है एरर डिटेक्टेड इन pub-spec.yaml, और इसने बोला है कि एक्सपेक्टेड एसेट्स टू बी अ लिस्ट बट गॉट स्लैश असेट्स, ओके प्लीज़ करेक्ट द pub-spec.yaml फाइल एट। ओके यहाँ पर हमें दोस्तों एक एरर देखने को मिला है, मतलब अभी भी हमारे कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर एरर है। तो लेट्स सी pub-spec.yaml में हम वापस जाते हैं और असेट्स स्पेस assets slash assets field should be a list, let me check। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर assets और ये जो डैश है और ये जो assets हमने लिखा है इनके बीच में एक स्पेसिंग होनी चाहिए, है ना। तो इसके कारण हमें ये एरर आ रहा था
कि इसको एज अ लिस्ट लेना था, बट ये स्ट्रिंग निकल रहा है। एंड अब ये एक स्पेसिंग देने के बाद में यहाँ पर हमारा एग्जिट कोड 0 हो गया, मतलब कि अब हमारी इमेजेस यहाँ पर फैच हो गई हैं। अब अगर मैं इसको एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करूँगा तो अब हमारी यहाँ पर पिज़्ज़ा के साइड में एक हमें हमारा जो लोगो वाली इमेज है वो देखने को मिलेगी। आप इसकी जगह कुछ भी अपना लोगो रख सकते हैं अगर आपको रखना हो तो, बट मैंने यहाँ पर ये इमेजेस जो है मेरे पास में, मैं उसी का यहाँ पर एक लोगो क्रिएट कर रहा हूँ और वो अच्छा भी लगेगा, ठीक है। इसको हम एक बार हॉट स्टार्ट होने देते हैं और हमारी इमेजेस जो है वो प्रॉपरली हम यहाँ पर फैश होने देते हैं, तभी जाके हम यहाँ पर हमारे ग्रिड व्यू में भी इमेजेस लगा पाएंगे। ओके, सो वेट करते हैं इसका हॉट स्टार्ट होने का। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इमेज है वो हमारे लोगों के ऊपर आ चुकी है और ये जो बाकी इमेजेस हैं ये हमें एरर थ्रो कर रही हैं कि भैया यहाँ पर इमेजेस नहीं है, तो इसका क्या करना है। तो वो हम स्पेसिफाई करेंगे, बट फिलहाल के लिए हमें जहाँ ऊपर पिज़्ज़ा लिखा था वहाँ पर हमारी इमेज आ गई है। अब थोड़ी सी हम स्टाइलिंग प्रोवाइड कराना स्टार्ट करते हैं और स्टाइलिंग में मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक काम करता हूँ कि मेरी जो होम पेज है, ये रहा मेरी होम स्क्रीन, और जहाँ पर मैंने इमेज डॉट नेटवर्क डाल रखा है वहाँ पर मैं चेंज करके इमेज डॉट असेट कर देता हूँ, ठीक है, असेट। एंड देन उसके बाद मैं assets/1.png जो कि एक पिज़्ज़ा की इमेज है वो यहाँ पर डाल के इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो मैंने अभी टर्मिनल से जो है वो इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो मैं इसको हॉट रिलोड करता हूँ। तो यहाँ पर हॉट रिलोड करने के बाद में मैं यहाँ पर, क्योंकि हमें सारी इमेजेस चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर हॉट रिलोड करके यहाँ पर सारी इमेजेस शो करवा सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमारी सारी इमेजेस शो हो गई हैं, ठीक है। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड करानी है, तो स्टाइलिंग प्रोवाइड कराने का काम चालू करते हैं। थोड़ा सा तेज़ चलेंगे हम इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर और भी काफ़ी सारी चीज़ें कवर अप करनी है। तो सबसे पहले जो आपका मटेरियल जो कार्ड है उस मटेरियल कार्ड को हम एडिट करते हैं। तो ग्रिड व्यू के अंदर हमारा मटेरियल कार्ड है और इस मटेरियल कार्ड के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा एलिवेशन, ठीक है। आप यहाँ पर चेंजेस देखते जाइएगा साइड बाय साइड, चेंजेस आप यहाँ पर देखते जाइएगा और जैसा मैं लिख रहा हूँ आप वैसा लिखते चलिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वो नहीं है कि भैया इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, सारी चीज़ें आपको मालूम है कि क्या होता है। तो हम यहाँ पर सीधा सा बनाएंगे कलर्स डॉट वाइट, देन उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे, इसका शेप डिफाइन करेंगे। तो एक रेडियस प्रोवाइड कराने के लिए, बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करने के लिए हमें यहाँ पर शेप प्रोवाइड करानी पड़ेगी जो कि राउंडेड रेक्टेंगल, एंड देन बॉर्डर, राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, और यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस पास कराएंगे। तो बॉर्डर रेडियस विल बी ऑफ 20 और बॉर्डर रेडियस 20 होने के बाद में मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा इसमें बॉर्डर रेडियस 20 नहीं, बॉर्डर रेडियस इस तरीके से नहीं देनी पड़ेगी, बॉर्डर रेडियस हमको देनी पड़ेगी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर और 20, ठीक है। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर एक कॉलन लगाऊंगा एंड देन उसके बाद मैं इसको एक बार रीलोड करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर किस तरीके से चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि एक एलिवेशन आ गया है, मतलब एक उठाव आ गया है कार्ड में, एंड प्लस उसके साथ में बॉर्डर रेडियस भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गई है। अब इसके बाद में हम जो है वो चाइल्ड इंकवेल है, इस इंकवेल पे काम करना चालू करते हैं। और इंकवेल पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो वो क्या होगा उस पर तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट हमें अभी स्टाइलिंग पे ध्यान देना है। तो हमें इस इंकवेल की बॉर्डर रेडियस जो है वो चेंज करेंगे। तो मैं लिखूँगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, सर्कुलर, और इसमें 20 का मैं जो है वो यहाँ पर इसमें विड्थ डिफाइन करूँगा, ठीक है। और ये करने के बाद मैं इसको करता हूँ हॉट रिलोड और यहाँ पर आपको चेंजेस दिखेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें इसमें भी चेंजेस प्रोवाइड करने पड़ेंगे वरना वो अलग ही दिखेगा। ये करने के बाद में हमारे यहाँ पर इंकवेल पे हमने प्रोवाइड करवा दिया एंड देन उसके बाद में क्लिक होने पर भी हमें कुछ करवाना नहीं है। तो हम सीधा अब चलते हैं कॉलम के अंदर और कॉलम के अंदर काम करना चालू करते हैं। कॉलम के अंदर सबसे पहले हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट सेट करेंगे। तो मैं लिखूँगा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट और क्रॉस अलाइनमेंट विल बी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट ये अलाइनमेंट डॉट एंड देन स्टार्ट पे मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा इसको, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें सेंटर से हट के सब इस लेफ़्ट साइड से अलाइन हो जाए। ये सेट करने के बाद में हमें जो है यहाँ पर एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेना चाहिए जिससे कि हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट इज डिफाइंड, ओके, ऐसा कैसे हो सकता है, अलाइनमेंट की स्पेलिंग में है झोल, तो ये अलाइनमेंट, और हाँ अब ठीक है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, इधर भी स्पेलिंग में झोल, अलाइनमेंट, ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। और इसको हॉट रिलोड करा और ठीक है, अब सब एक साइड से आ गए, ये हमें चाहिए था। इसके बाद में दोस्तों इमेज डॉट नेटवर्क सेट होने के बाद में हमारे पास जो रो है, इस रो को हम रैप कर देंगे पैडिंग में। तो मैं यहाँ पर इस बल्ब के आइकन पर क्लिक करूँगा, रैप विथ पैडिंग, और ये हमारा पैडिंग में रैप हो गया। और इसको हम पैडिंग देंगे ऑल से नहीं, सिमेट्रिक से। सो सिमेट्रिक एंड देन सिमेट्रिक में हम इसको हॉरिजॉन्टल से
12 की, हॉरिजॉन्टल से 12 की जो है वो यहाँ पर पैडिंग प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ पर डॉट सिमेट्रिक, और ये दिक्कत है दोस्तों, जब यहाँ पर ऑटो करेक्ट नहीं होता तो काफ़ी दिक्कत आती है। तो सिमेट्रिक, और यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल से इसको 12 की हेडिंग प्रोवाइड कर दी। और 12 की हेडिंग प्रोवाइड करने के बाद में जो वो है, अब हम ये जो कंटेनर है इसमें डेकोरेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब कंटेनर में हम हमारा डेकोरेशन प्रोवाइड कराएंगे और इसका कलर वगैरह चेंज करेंगे। कंटेनर में हम लिखेंगे डेकोरेशन एंड देन बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। बॉक्स डेकोरेशन प्रोवाइड कराने के बाद में इसमें कलर प्रोवाइड कराएंगे, और कलर जो है वो दोस्तों डिपेंड करेगा कि वेज है कि नॉन वेज, उस हिसाब से। तो हम यहाँ पर फ़िलहाल के लिए तो हमने यहाँ पर वेज हार्ड कोड कर रखा है, तो हम इसका कलर भी वेज सेट कर देंगे, ठीक है, मतलब ग्रीन सेट कर देंगे, वेज नहीं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक सेमी कॉलन में यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा, ये मैंने एक कॉमा लगाया, और इसके बाद में इसको हॉट रिलोड करूँगा, ठीक है। इसे हॉट रिलोड करा, और अब हमारा वेज जो है वो थोड़ा सा स्टाइलिश दिखने लगेगा, ठीक है। वेज का कलर जो है वो ग्रीन हो गया। अब ग्रीन होने के बाद में जो है वो हम यहाँ पर इसमें बॉर्डर रेडियस इसको प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कलर प्रोवाइड हो गया, एंड कलर प्रोवाइड होने के बाद में बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस हम पास कराएंगे, वो होगी बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और 30 की हम यहाँ पर इसको जो है वो सर्कुलर एक रेडियस प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लगाऊंगा मैं एक कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस 30 की मिल गई। ये होने के बाद में जो आपका चाइल्ड है, अब इस चाइल्ड पर काम करना चालू करते हैं, क्योंकि वेज इस तरीके से ब्लैक कलर में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा। तो ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड को दोस्तों आप रैप कर दीजिए पैडिंग से। तो इसमें मैं जाऊँगा, आपको चेंजेस दोस्तों साइड बाय साइड दिखते रहेंगे, ओके। मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट में जा रहा हूँ, और ये टेक्स्ट को हम रैप करेंगे। ये देखिए वेज का, आप देख सकते हैं कि वेज किस तरीके से दिख रहा है। अब हमें टेक्स्ट को एडिट करना है, तो टेक्स्ट को रैप विथ विजिट, और रैप विथ पैडिंग करना है हमें, तो रैप विथ पैडिंग। यहाँ पर ब्लॉक का हमें ऑप्शन मिल रहा है, बाकी और चीज़ों का ऑप्शन भी मिलना चाहिए, हमने यहाँ पर इसको हटा दिया, तो रैप विथ आ गया, रैप विथ पैडिंग। और पैडिंग प्रोवाइड करेंगे, और पैडिंग जो रहेगी वो सिमेट्रिक रहेगी, ऑल नहीं, सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक में हम यहाँ पर सबसे पहले तो इसको वर्टिकल से 4 की प्रोवाइड कराएंगे, और हॉरिजॉन्टल से 8 की, ठीक है। ये प्रोवाइड कराने के बाद में अब ये टेक्स्ट को थोड़ी सी स्टाइलिंग प्रोवाइड करा देते हैं। तो टेक्स्ट में यहाँ पर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे स्टाइल, एंड देन उसके बाद में लिखेंगे टेक्स्ट स्टाइल, एंड देन यहाँ पर कलर पास कराएंगे, तो कलर विल बी कलर्स डॉट वाइट, एंड देन उसके बाद में फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, और फॉन्ट साइज़, तो फॉन्ट साइज विल बी फॉन्ट साइज कॉमा 10। ये होने के बाद में इसको हॉट रिलोड करवाया, और अब हमें यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा सा देखने को मिले। और जब तक वो रिलोड होता है तब तक हम यहाँ पर एक साइज़ बॉक्स क्रिएट करते हैं, साइज बॉक्स, जिसकी हम विड्थ रखेंगे, क्योंकि हमें वेज और स्पाइसी के बीच में स्पेसिंग चाहिए। देखिए वेज हमारा आ गया है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है, टूल टिप जैसा। अब हमें विड्थ देना है वेज और स्पाइसी के बीच में, तो यहाँ पर हम 8 की विड्थ दे देते हैं, और 8 की विड्थ देने के बाद में इस कंटेनर पे हम काम करना चालू करते हैं। तो इस कंटेनर पे हम यहाँ पर डेकोरेशन लिखेंगे, तो डेकोरेशन, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे इसमें बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है। तो बॉक्स डेकोरेशन, अब बॉक्स डेकोरेशन के अंदर हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले कलर रहेगा कलर्स डॉट ग्रीन डॉट विथ ओपेसिटी 0.2, ठीक है। ये प्रोवाइड कराने के बाद में हम यहाँ पर इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे बॉर्डर रेडियस, तो बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और 30 का हम यहाँ पर इसमें बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड करा देंगे। ये बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कराने के बाद में अब बारी आती है हमारी टेक्स्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ टेक्स्ट पे, और टेक्स्ट को रैप कर दूंगा मैं किससे, पैडिंग से। तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को रैप करना है पैडिंग से। तो यहाँ पर जो पिछले एरर से देखिए वो रिजॉल्व हो रहे हैं, और अब हमारे पास में यहाँ पर टेक्स्ट पर सजेशंस आ चुके हैं। हम इसको रैप कर देंगे पैडिंग से, रैप विथ पैडिंग, और जो पैडिंग है वो भी हम जो है वो वर्टिकल से 4 और हॉरिजॉन्टल से 8 की सिमेट्रिक में प्रोवाइड कराएंगे। तो सिमेट्रिक, एंड देन उसके बाद में वर्टिकल से 4 और हॉरिजॉन्टल से
8। ठीक है, ये प्रोवाइड कराने के बाद में अब टेक्स्ट में जो है वो हम स्टाइलिंग प्रोवाइड कराना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगा टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल में मैं कलर पास कराऊंगा और कलर विल बी कलर्स डॉट ग्रीन फिलहाल के लिए, या फिर कलर्स डॉट ऑरेंज अगर यहाँ पर ये स्पाइसी हमने यहाँ पर सेट कर रखा है तो हार्ड कोडेड कर रखा है तो। देन उसके बाद में फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट डॉट W800। ठीक है, और ये सेट करने के बाद में फॉन्ट साइज़, तो फॉन्ट साइज़ विल बी 10। ठीक है, और ये सब सेट करने के बाद में इसको करेंगे हम कम्प्लीटली हॉट रीलोड, जिससे कि हमें यहाँ पर चेंजेस दिखें। सो लेट्स सी कैसे चेंजेस आते हैं और कैसा हमारा यहाँ पर स्पाइसी वाला जो टूल टिप है वो यहाँ पर दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एरर्स आए हैं और एरर्स आए हैं कलर्स को लेके, जी नहीं, कलर्स को लेके एरर जो वो रिजॉल्व हो गए और ये एनालाइज़ कर रहा है दोस्तों हमारे पूरे कम्प्लीटली कोड को। तो एनालाइज हो चुका है और अब रीलोड की तैयारी है और देखिए कुछ इस तरीके का स्पाइसी दिख रहा है और जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं कि ये जो ऑरेंज है इस ऑरेंज को चेंज करके, और लेट सपोज अगर कलर्स डॉट ग्रीन है पीछे विथ ओपेसिटी वगैरह वगैरह, कलर्स डॉट ग्रीन, कलर्स डॉट ग्रीन, अगर यहाँ पर कलर्स डॉट ग्रीन विथ ओपेसिटी 0.2 है तो हम यहाँ पर इसको ग्रीन सेट कर देते हैं, या फिर इसको रेड एक्सेंट सेट कर देते हैं, रेड एक्सेंट और एक्सेंट। और ये सेट करने के बाद में मैं इसको हॉट रीलोड करता हूँ और चेक करता हूँ कि टूल टिप कैसे दिख रही है। तो रेड एक्सेंट ऐसे रेड कलर का होता है, थोड़ा सा उसमें कलर जो वो ज़्यादा ही थोड़ा तड़कीला होता है, देखो जो सबका आपको दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये फिर भी चलेगा और हम इसका कॉम्बिनेशन और चेंज कर देंगे, बट जो डिज़ाइनिंग है वो ठीक हो रही है, कलर्स बाद में चेंज किए जा सकते हैं। ओके, ये होने के बाद में अब हम आते हैं नीचे पिज़्ज़ा नेम पे। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं जो हम कर चुके हैं। तो यहाँ पर हाइट की हम इसको हाइट 8 की प्रोवाइड कराएंगे, 8 की हाइट प्रोवाइड कराने के बाद में इसको रैप करेंगे पैडिंग में। तो यहाँ पर इसको हमें पैडिंग में रैप करना है, तो यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर रैप विथ पैडिंग। ये पैडिंग में रैप करने के बाद में हम यहाँ इसको सिमेट्रिक में पैडिंग प्रोवाइड कराएंगे और सिमेट्रिक में पैडिंग कितनी रहेगी, हॉरिजॉन्टल से 12 की। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हॉरिजॉन्टल से 12 की हम इसको हेडिंग प्रोवाइड सिमेट्रिक में पैडिंग प्रोवाइड करा देंगे। एंड देन उसके बाद में पिज़्ज़ा नेम में स्टाइल, तो स्टाइल, देन उसके बाद में टेक्स्ट स्टाइल एंड टेक्स्ट स्टाइल, text style will be font size 20, then font weight will be font weight dot bold, और font weight dot bold होने के बाद में यहाँ पर हमारा इसका काम ख़त्म हो जाता है। देन उसके बाद में जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम रैप करेंगे पैडिंग से। तो सिमेट्रिक में स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक, झोलझाल, अब सही है, सिमेट्रिक एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंड देन उसके बाद में इस टेक्स्ट को जो हम रैप कर देंगे पैडिंग से एक और बार, रैप विथ अ पैडिंग, रैप विथ अ पैडिंग। ये देखो रैप विथ पैडिंग हो चुका है और रैप विथ पैडिंग होने के बाद में हम जो है वो इसको सेम यहाँ पर 12 की पैडिंग प्रोवाइड करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ इस पैडिंग वाले लाइन को और इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर स्टाइलिंग चेंज करूँगा, लिखूँगा स्टाइल एंड देन टेक्स्ट स्टाइल and then font size will be 10 and then color will be colors dot gray dot shade 500। ठीक है, और ये प्रोवाइड कराने के बाद में हमारा इसका भी काम हो गया ख़त्म। अब इसके बाद में जो हमारा रो है इस रो को भी हम पैडिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो इस रो पे मैं आता हूँ और इसको रैप करना है मुझे पैडिंग से। तो यहाँ पर बाकी सारे चेक्स चल रहे हैं, यहाँ पर देखो कलर्स डॉट ग्रे वगैरह सब चेक हो गया। देन उसके बाद मैं यहाँ पर रैप विथ पैडिंग, ठीक है, इसको पैडिंग में रैप कर दिया और इसमें हॉरिजॉन्टल से, इसमें भी मैं हॉरिजॉन्टल से 12 की जो है वो पैडिंग देनी है। तो सेम लाइन कॉपी करूँगा और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ये कॉपी पेस्ट हो गया। देन उसके बाद में अब यहाँ पर जो रो है रो में स्टाइलिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो रो में चिल्ड्रन के ऊपर, रो के नीचे यहाँ पर हम लिखेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट will be main axis
अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन, ठीक है। ये यहाँ पर प्रोवाइड कराने के बाद में अभी चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन में हमें एक और रो पास करानी होगी, ठीक है। सो आई थिंक अगर चिल्ड्रन में हमने यहाँ पर 2 टेक्स्ट पास कराए हैं, बट मेरे कोड के हिसाब से यहाँ पर एक रो पास होनी चाहिए, देन उसमें एक साइज बॉक्स, देन उसके बाद में एक और चीज़, देन उसके बाद में आइकन बटन। ओके अच्छा, मैं यहाँ पर एक वो भी पास कराना है। एनीवेज मैं यहाँ पर इसके अंदर एक और रो पास नहीं करा रहा हूँ, मैं सिंपली इसी में जो है स्टाइल पास करा दूँगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल, ठीक है, देन टेक्स्ट स्टाइल, देन यहाँ पर पास करूँगा मैं फॉन्ट साइज विल बी 16, देन उसके बाद में कलर विल बी थीम डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट कलर स्कीम डॉट प्राइमरी, ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। देन उसके बाद में फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट डॉट W700, ये हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ये करने के बाद में टेक्स्ट स्टाइल में यहाँ पर थोड़ा सा इशू, टेक्स्ट स्टाइल में ई लगाना छूट गया। ये करने के बाद में यहाँ पर मैं एक साइज़ बॉक्स लगाऊंगा, साइज़ बॉक्स जो कि एक विड्थ प्रोवाइड करेगा, विड्थ, और ये 5 की विड्थ हमने प्रोवाइड कर दी। देन उसके बाद में ये जो 499 लिखा है इसमें मैं रुपीज़ का साइन लगाऊंगा, एंड देन उसके बाद मैं लिखूँगा 499, देन यहाँ पर एक स्टाइल लिखूँगा, एंड देन स्टाइल के बाद में मैं यहाँ पर लिखना चालू करूँगा टेक्स्ट स्टाइल। तो ये टेक्स्ट स्टाइल जिसमें हमारा फॉन्ट साइज़ जो है वो होगा 12, एंड देन कलर विल बी कलर्स डॉट ग्रे डॉट शेड 500, ठीक है। एंड देन ये प्रोवाइड कराने के बाद में फॉन्ट वेट विल बी फॉन्ट वेट डॉट W700, एंड देन ये प्रोवाइड कराने के बाद में डेकोरेशन, तो डेकोरेशन विल बी टेक्स्ट डेकोरेशन डॉट लाइन थ्रू, जिससे कि हम उस जो टेक्स्ट है उसको कट कर पाएँ, ठीक है, कि भैया ये प्राइस नहीं है, नया प्राइस है। ये सब करने के बाद में एक बार इसको कम्प्लीटली हॉट रिलोड करता हूँ, चेक करता हूँ कि अब हमारे जितने भी टेक्स्ट है ये सब कैसे दिख रहे हैं। एक एरर देखने को मिला है, स्पेल मिस्टेक हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ पर एकदम कोने में आता हूँ और यहाँ पर लाइन थ्रू डॉट लाइन, ओके, थ्रू की स्पेलिंग में मिस्टेक, ओके, आप सब कुछ ठीक है। हॉट रिलोड करा और अब हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से अब हमारा पिज़्ज़ा नेम और हमारा पिज़्ज़ा डिस्क्रिप्शन और हमारा जो प्राइस था वो दिख रहा है। अब ये दोनों एकदम सेपरेट हैं, एकदम दूर दूर है, तो इनको पास करने के लिए अब आप यहाँ पर एक रो क्रिएट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर लिखो रो, एंड उसके बाद में लिखो चिल्ड्रन, ठीक है, और इसके अंदर आप जो है वो अपने चिल्ड्रन पास करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर आता हूँ और इसके अंदर आने के बाद में ये जो टेक्स्ट है इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ तक कट करूँगा और इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं जैसे इसको हॉट रिलोड करूँगा तो ये जो ₹499 है ये सरक के इसके पास में आ जाएगा, ठीक है, 399 के पास में आ जाएगा। या 399 में रुपीज़ में थोड़ा सा गैप है तो उसको हम ठीक कर देते हैं। ये हमने इसको कर दिया ठीक, ठीक है। तो अब आपने जैसे ही देखा चेंजेस हो गए, ₹399 के एकदम साइड में हमें यहाँ पर ₹499 दिख रहा है। तो अब हमारा जो कार्ड है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और कार्ड देखिए स्क्रोलेबल भी है और काफ़ी सुंदर अब हमारा एप्लीकेशन दिख रहा है, और सारे कार्ड्स जो है वो क्लिकेबल भी है, और क्लिक भी एकदम उस बॉर्डर के अंदर ही हो रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ पर बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड कराई है, ठीक है। तो एकदम बढ़िया एप्लीकेशन दिख रहा है हमारा। अब हमें बस आइकन बटन की स्टाइलिंग देना बाकी है, तो उसकी भी स्टाइलिंग दे ही देते हैं। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, थोड़ा एप्लीकेशन थोड़ा मिरर सॉफ्टवेयर में स्लो आ रहा है, बट एनीवेज आपको यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से सारी चीज़ें दिख रही हैं, ओके। आइकन बटन पे काम करना चालू करते हैं। आइकन बटन पे काम करने के लिए आपको यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लगभग आइकन बटन ठीक ही दिख रहा है, मतलब इसका बस कलर अगर हम चेंज कर दें, बट कलर भी क्यों चेंज करना है, अगर कलर यही है तो इसको यही रहने देते हैं। एंड आइकन बटन में हमारे पास में यहाँ पर आइकन साइज़, कलर वगैरह, एंड देन चाइल्ड ऐड करने का तो कोई ऑप्शन आता नहीं है जिससे हम चाइल्ड ऐड कर पाएँ। तो हम इसको कुछ इसी तरीके से रहने देते हैं। तो हम यहाँ पर बटन पर क्लिक कर सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, देखो अभी यहाँ पर आपको शो होगा, ठीक है, किस तरीके से। तो यहाँ पर काफ़ी स्लो हो चुका है, तो मैं एक बार इसको वापस से रिकनेक्ट करके वापस कनेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज़ करता हूँ, ये मैंने इसको क्लोज़ करा,
एंड देन इसके बाद मैं वापस से ओपन करा। सो ओके, यहाँ पर हमें अब दिख रहा है। और अब अगर मैं देखूँ, ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर देखिए आइकन बटन पर क्लिक कर पा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो। सो वीडियो में देखिए दिख सकता है आपको आइकन बटन जो है यहाँ पर प्रेस हो रहा है और सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है यहाँ पर। बट एनीवेज हमारे यहाँ पर आइकन बटन प्रेस हो रहा है, हमें यही चाहिए था। और बस हम हमारे होम पेज को शायद इतना ही रहने देते हैं, इतना ही काफ़ी अच्छा लग रहा है ये।